Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hussaini Public High School. Today we are going to discuss a topic of class 6th, that is the force. तो ये जो फोर्स होता क्या है और इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो ये जो फोर्स के इफेक्ट्स होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हम किसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज द फोर्स। फोर्स हम किसको कहते हैं? सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो भी घर में हम एक्शंस करते हैं, जैसे कि पुशिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं, फ्लिकिंग करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, तो ये सारे एक्शंस जो होते हैं इनमें हम अपना फोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपली जो हमारे पास बहुत सारे एक्शंस होते हैं, फ्लिकिंग, पुशिंग, लिफ्टिंग, ये जो एक्शंस हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं दो ही टर्म्स में, वो है पुशिंग और पुलिंग। आप सिंपल ये जो पुशिंग और पुलिंग जो होता है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब ये पुश या पुल एक्ट हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तब हम उसको कहेंगे a force is acting on that object। तो इसको हम कहते हैं पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ फोर्स, इसको हम कहते हैं फोर्स। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, एक बुक है या एक टेबल है या एक कॉट है, तब भी ही चलेगी ये कॉट या कार जब हम इसको पुश करेंगे, जब हम इस पे अप्लाई फोर्स करेंगे तब ही ये चल सकती है। तो अब हमारे पास जो ये फोर्सेस हैं, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में जो फोर्स होता है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स की ही वजह से बॉडी जो होती है वो अपना स्टेट चेंज कर सकती है। व्हाट डज दिस मीन? स्टेट चेंज होने का मतलब क्या होता है कि अगर हम सिंपल कहेंगे कि एक बॉडी हमारे पास, एक स्टून या हमारे पास है, से फॉर एग्जांपल दिस इज स्टून ए, इट इज एट अ रेस्ट, इट इज एट अ रेस्ट। तो स्टून ए जो है ये रेस्ट पे है। अब इसका जो स्टेट है दैट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि इसकी पोजीशन जो है वो रेस्टिंग पोजीशन है या स्टेशनरी है। अब ये अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर सकती है व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस। से फॉर एग्जांपल एफ इज अ फोर्स which is acting on this stone, तो इसका स्टेट जो है वो रेस्टिंग स्टेट से चेंज हो जाएगा, it will come into the motion। अब इस ए बॉडी का जो स्टेट है, now it is in a motion। अब इसका स्टेट चेंज हो गया। अब ये जो स्टेट चेंज हो गया ये फोर्स की वजह से। तो अब दूसरी बात यहां पे हम यही केस देंगे। अब दूसरी, अब हमारे पास यही बॉडी है, से फॉर एग्जांपल दिस इज इन अ मोशन। अब हम इसको फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फोर्स हम इस पे एक्ट कर रहे हैं वो एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। यहां पे हमने फोर्स और जो इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम ही डायरेक्शन में थी, तो यहां पे इसका स्टेट चेंज हो गया फ्रॉम रेस्ट टू द मोशन। यहां पे ये पहले मोशन में है, अब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। जहां से ये चल रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। नो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, दिस विल कम इनटू द मोशन, इट विल स्टॉप, दिस बॉडी विल स्टॉप एंड इट विल कम टू द रेस्ट। तो यहां पे आपने देखा कि फोर्स की वजह से एक बॉडी का जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है। ये रेस्ट से मोशन में आ गई फोर्स की ही वजह से, ये मोशन से रेस्ट पे आ गई मगर किसकी वजह से? फोर्स की ही वजह से। अब हमारे पास ये जो फोर्सेस होते हैं इनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स यानी कि असर, फोर्स से क्या क्या एक बॉडी पर क्या क्या हो सकता है जब हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कैन कॉज मोशन। जो फोर्स होता है उसकी वजह से एक बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो सकती है। फोर्स की वजह से एक बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये मोशन जो प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में, क्या हो जाता है? तो वहां पे ये अगर हम एग्जाम्पल लिख लेंगे, a force can cause a motion, यानी कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, if it this is a body and it is at a rest,
तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स के बाद इसकी जो स्टेट है, उसका जो इफेक्ट है, फोर्स का इफेक्ट इस बॉडी पे, वो आपने देखा कि ये बॉडी अब मोशन में आ गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट इफेक्ट है फोर्स का। व्हेनेवर फोर्स applies on a body, it changes to state, it comes into the motion। तो ये फर्स्ट इफेक्ट था। जैसे कि हमारे पास एक कॉट है, इफ वी हैव अ टॉय कॉट, तो अब इस कॉट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, इस कॉट का, इसका जो स्टेट होता है वो पहले रेस्ट पे होती है, देन आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स दिस विल कम इनटू द मोशन, ये मोशन में आ जाती है ये कॉट। तो दिस वाज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी। तो अब हमारे पास दूसरा इफेक्ट है, दैट इज द फोर्स कैन इंक्रीज द स्पीड। फोर्स जो होता है ये एक बॉडी की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज कर सकता है। यानी कि जब हम किसी बॉडी पे, किसी कार पे या किसी टॉय पे, किसी बॉडी पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स की वजह से उसकी जो मोशन होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो इंक्रीज होती है। अब इंक्रीज कब हो जाएगी, इसके लिए एक कंडीशन है। तो लेट अस सपोज हमारे पास एक बॉडी है, इफ इट इज इन अ मोशन, एक बॉडी हमारे पास एक है वो मोशन में है। तो लेट अस सपोज हियर हमारे पास एक टॉय कार है, दिस इज अ टॉय कार, लेट अस सपोज दिस इज अ टॉय कार, देन ये इसकी जो मोशन है ये चल रही है। नाउ आफ्टर सम टाइम, after a certain instant of a time, we are applying a force on this toy car after 5 minutes when it was moving। तो फिर मैं इस पे अप्लाई फोर्स कर रहा हूं। तो अब अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसके पास जो मोशन थी दैट वाज 5 मीटर पर सेकेंड, नाउ आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स इसकी जो मोशन है, इसकी जो स्पीड है, उसकी जो स्पीड पहले है दैट इज द स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, बट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, तो इसकी मोशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ इट्स मोशन बिकम्स अ 10 मीटर पर सेकेंड। अब फोर्स करने के बाद, अप्लाई करने के बाद इसकी जो मोशन है वो क्या है, वो स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब इसका मतलब ये क्या है कि जब हमने इस बॉडी पे, मूविंग बॉडी पे, जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसकी जो स्पीड है वो और इंक्रीज हो गई। तो इससे हमें पता चला कि फोर्स अप्लाई करने से एक बॉडी की जो स्पीड होती है वो चेंज हो जाती है। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी चेंज आफ्टर अप्लाइंग ए फोर्स। तो इसी तरह अगर हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, हम सपोज वी आर प्लेइंग ए फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो वहां पे एक प्लेयर जो है वो किक मारता है बॉल को, तब हम उसको और रास्ते में और एक किक मारते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द गोल। तो वहां पे जो वो बॉडी ऑलरेडी मोशन में होती है, बॉल ऑलरेडी मोशन में होती है, तो उसी डायरेक्शन में हम उसको और फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है वो इंक्रीज ही हो जाती है। तो अब ये इंक्रीज कब हो जाती है स्पीड, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जब मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी उस वक्त जो फोर्स, उस वक्त जो स्पीड होती है वो इंक्रीज ही हो जाती है। तो अब हमने कहा दूसरा कि फोर्स कैन डिक्रीज द स्पीड, फोर्स की वजह से स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन ये जो स्पीड डिक्रीज हो जाती है ये कब हो जाएगी, when we are applying a force on a moving body in a opposite direction। तो यहाँ पे स्पीड तब डिक्रीज हो सकती है फोर्स से जब हम एक मूविंग बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज दिस इज अ टॉय कार, ए कॉट या टॉय कार, एंड इट इज मूविंग, इट इज इन अ मोशन, it is in a motion। Now if it is speed is first to speed, initial speed is, it is 10 meter per second। After applying a force in opposite direction, after force, if we are applying a force on this
body, then what will happen? It will change its motion, it will change its speed. यहाँ पे जो स्पीड है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट इस बॉडी पे हुआ, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोशन. आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, इसकी जो स्पीड है, फॉर एग्जांपल इट विल बिकम अ 5 मीटर पर सेकेंड. तो वहां पे उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो गई. हाँ, क्योंकि ये मोशन में थी, इसकी स्पीड थी ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड, मगर हमने फोर्स को अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो गई. नाउ इट इज इन 5 मीटर. तो अब हम ये पढ़ा कि फोर्स जो होता है वो डिक्रीज, उसकी स्पीड जो होती है एक ऑब्जेक्ट की, वो डिक्रीज भी होती है. नाउ वी हैव अनदर thing here, that is the force can change the direction of the motion. जो फोर्स होता है वो एक बॉडी की जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज कर सकता है. तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है. सपोज वी आर प्लेइंग ए क्रिकेट बॉल, क्रिकेट. तो अब हमारे पास क्या है, जब हम बैट लगाते हैं किसको, हाँ, मूविंग बॉल को, तो उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होती है. फिर हम उसको डायरेक्शन चेंज करते हैं, चाहे हम ऑफ साइड की तरह उसको फेंकेंगे या लेग साइड की तरफ. हाँ, तो वहां पे हम उस बॉल को, मूविंग बॉल को हम क्या डायरेक्शन चेंज करते हैं. तो फोर्स की ही वजह से, क्योंकि हम वहां पे बैट इस्तेमाल करते हैं, बैट की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. या हम फुटबॉल खेल रहे होते हैं, उस वक्त भी हम क्या मूविंग बॉल को हम डायरेक्शन चेंज करते हैं अलोंग अनदर प्लेयर. तो वहां पे हम क्या, हमें ये पता चलता है कि फोर्स की वजह से एक बॉडी की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है. नाउ फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी. तो फोर्स जो होता है उसकी वजह से एक बॉडी की जो साइज या शेप, जो शक्ल होती है वो चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक बैलून है, वी आर इन्फ्लेटिंग द बैलून, हम इन्फ्लेट करते हैं यानी कि फूंक भरते हैं एक बैलून को. फॉर एग्जाम्पल, बैलून को फूंक भरने के बाद हम उसको प्रेस करेंगे. आफ्टर प्रेसिंग वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट. तो बैलून की जो शक्ल होती है वो चेंज हो जाती है फोर्स की ही वजह से. तो इसी तरह हमारे पास, इफ वी हैव अ लंप ऑफ डो, अगर हमारे पास एक आटा है, हम उस आटे को गूंद रहे होते हैं, अच्छा ठीक, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो उसकी शक्ल जो होती है वो चेंज, रेगुलरली चेंज हो जाती है. या हमारे पास क्ले पॉट्स होते हैं. क्ले को हम क्या कभी कभार क्या पॉट्स बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, छोटे छोटे बर्तन बनाते हैं, तो वहां पे हम उसको मॉडलिंग करते हैं, यानी कि उसकी शक्ल को चेंज करते हैं. या सिंपल और एक एग्जांपल हमारे पास है, सपोज हमारे पास वी आर सिटिंग ऑन अ सीट ऑफ अ साइकिल. जब हम साइकिल पर बैठते हैं तो वहां पे उसके नीचे स्प्रिंग्स लगे होते हैं, तो वहां पे हमारा फोर्स, उसकी वेट, जब हम उस पर चढ़ते हैं तो वो हमारा वेट डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है. तो वहां पे जो स्प्रिंग हो वो उनकी शक्ल चेंज हो जाती है. इससे भी हमें पता चलता है कि फोर्स जो होता है उसकी वजह से जो शक्ल होती है एक ऑब्जेक्ट की, जो शेप या साइज जो होता है वो चेंज हो जाता है. Now in there another topic, that is the contact and non-contact force. Contact force हम किसको कहते हैं और non-contact force किसको हम कहते हैं. अगर हमारे पास दो बॉडीज, if we have two bodies, if they are directly in contact with each other, then we can say this is the force in between them is a contact force. Say for example, we are lifting a ball, we are lifting a box from a table. तो वहां पे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बॉडी, we are applying muscular force there, then we have a direct contact with the box. या we have a direct contact with the ball. तो इसको हम क्या डायरेक्ट कांटेक्ट कहते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास बुल कॉर्ट होता है, बुल और कॉर्ट, तो वहां पे वो जो हॉर्स होता है या गाय जो होती है वो खींचती है कॉर्ट को, तो वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होती है और दे आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ईच अदर, तब हम उसको कहते हैं कि वहां पे उनके दरमियान कांटेक्ट फोर्स है. तो कांटेक्ट फोर्स, और हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, दैट इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स में भी हम फोर्स अप्लाई करते, नॉन कांटेक्ट फोर्स में भी हमारे पास फोर्स एक्ट हो जाता है. लेकिन जो कांटेक्ट फोर्स में होता है, देयर इज इफ देयर मे बी अ डायरेक्ट कांटेक्ट और देयर मे बी अ इनडायरेक्ट कांटेक्ट. व्हाट डज दिस इनडायरेक्ट कांटेक्ट मींस? इनडायरेक्ट कांटेक्ट, दो बॉडीज के दरमियान कांटेक्ट हो सकता है, बट देयर, फॉर एग्जांपल, हियर इज अ बॉडी एंड हियर इज अ बी, दिस है बॉडी एंड दिस है बॉडी बी. तो यहाँ पे एक दूसरे पर वो अप्लाई फोर्स कर रहे हैं, ये इसको खींच रहा है अपनी ओर, बट देयर इज अ स्ट्रिंग इन बिटवीन देम. तो यहाँ पे ये रोप से इस बॉडी को खींच रहे हैं. या सपोज वी आर पुलिंग अ बॉक्स विद द हेल्प ऑफ अ रोप, तो वहां पे
वो कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इसको भी हम कांटेक्ट फोर्स कहें। अब जिस फोर्स में वी आर, फॉर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल हियर, वी आर लिफ्टिंग अ बकेट फ्रॉम द वेल, फिल्ड विद द वाटर, तो वहां पे हम रोप से उसको खींचते हैं। जब हम रोप इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे फोर्स जो अप्लाई होता है उसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स, उसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। अब हमारे पास दूसरा है, दैट इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होता है, दैट इज, इसमें दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होते। जैसे कि हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स में आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, या हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, यानी कि दो बॉडीज के दरमियान कांटेक्ट नहीं होता है। सपोज आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक एप्पल है, वो पेड़ से गिरता है नीचे, लेकिन उनके दरमियान, एप्पल और जमीन के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता है, वो कांटेक्ट नहीं है, स्टिल इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वहां पे फोर्स एक्ट होता है एप्पल के, वो एप्पल पर किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, उस पे, उस टाइप ऑफ एग्जांपल को हम कहते हैं दिस इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स एंड दिस इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ दिस। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस द यूनिट ऑफ द फोर्स। जो फोर्स है उसको हम कैसे मेजर करते हैं। जो सिंपल हमारे पास फोर्स होता है, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑफ यूनिट ऑफ अ फोर्स इज द न्यूटन, न्यूटन। इट इज डिनोटेड बाय द एन। इस फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में। इट इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, जो हम मेजर कर सकते हैं। तो ये फोर्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, दैट इज द न्यूटन, डिनोटेड बाय एन। So that is all for today. Have a nice day.